हरि है तुम्हारा। तो ये भजन सभी मिलकर के गाएंगे। तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि अब हरि नाम संकीर्तन करने के लिए बैठे हैं। ये इतना आसान नहीं है जितना हमें लग रहा है कि आज कीर्तन हमने ऑर्गेनाइज करा और हो गया। कहते हैं जन्मों जन्मों के पुण्य कर्म जब हमारे इकट्ठे होते हैं तब जाकर के कहीं भक्त का आगमन हमारे घर पे होता है। तो आज इतने भक्त इतने वैष्णव सभी यहाँ पे पधारे हैं, तो हमें उसका पूरा पूरा जितना पॉसिबल हो हमें उसका लाभ लेना चाहिए। इस समय आज मुझे लगता है बर्थडे पार्टी है, घर में बर्थडे पार्टी है, तो उसमें अगर हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जाएं तो अगर संसार में देखें तो लोग कोई क्लब जाता है, कोई पब जाता है, बड़ी बड़ी पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें लिक्वर, ये शराब, ये वो सब कुछ सर्व होता है। कोई गैम्बलिंग कर रहा है। अभी आज वीकेंड का डे है, तो अगर आप देखो तो इस दुनिया के अंदर कितने लोग हैं जो इस टाइम कसिनो में बैठे होंगे। बट वी आर लकी इनफ क्योंकि हमें भगवान कृष्ण जी ने, हमारे ठाकुर जी ने हमें चूज करके यहाँ बिठाया है कि हम हरि नाम संकीर्तन कर सकें। तो सभी डिवोटी से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप भजन में साथ दीजिएगा। एक एक लाइन हम गाएंगे, उसके पीछे आप फिर उसको रिपीट करिएगा। जितना हम ठाकुर जी से जुड़ सकेंगे उतना ही हमें लाभ मिलेगा। तो भजन है हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। 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 हरि का बोलिए सभी। हरि के भजन बिना, हरि के भजन
नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम से तेरा हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम से हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम साथ चलेगा, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम हरि का है प्यार, हरि कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे कोई गिरिधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई गिरिधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई हरि दीन बंधु, कोई
इंडिया में होता है ना, कहते जब भी किसी की डेथ होती है, किसी की मृत्यु होती है, तो जब वो बॉडी को शमशान घाट में, क्रिमेशन ग्राउंड में लेकर के जाते हैं, तो वो क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। क्यों कहा जाता है? कहते ऋषि मुनियों ने, संतों ने इसी चीज का निचोड़ निकाला कि राम नाम ही सत्य है। कहते इस संसार के अंदर जो भी मान वैभव, ये सब गाड़ियां बंगले, कहते सब यही छोड़ करके चला जाता है, क्योंकि एक भगवान का ही केवल एक नाम है जो संसार के अंदर सत्य था, सत्य है और सत्य ही रहेगा। इसीलिए संत कहते हैं हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम हरि नाम लेने वाला, हरि नाम हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि हर पंक्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी हमने कहा था कि हरि नाम ही लेने वाला हरि को है प्यारा। कहते जो बिल्ली थी शबरी, जिन्होंने भगवान राम को झूठे बेर खिलाए थे, शास्त्र कहते हैं कि बिल्ली जो थी बहुत ही नीच कुल से बिलोंग करती थी, बट उनके गुरुदेव ने उनको आज्ञा करी थी कि आप हर रोज भगवान के आने की प्रतीक्षा करना, हर रोज भगवान की वेट करना। एक दिन ऐसा आएगा कि जब भगवान राम आपके घर पे आएंगे। संत कहते हैं कि बिल्ली ने 70,000 वर्ष 70,000 years भगवान राम की प्रतीक्षा करी। कहते हर रोज सुबह उठती थी, जंगल में जाना, बेर लेकर के आना, वहां से फल लेकर के आती, फूल लेकर के आती, पूरा रास्ते को संवारना, पूरी गली को साफ करना, सिर्फ एक ही आशा रखती थी कि भगवान राम एक दिन उसके घर पे आए। लोग बहुत मजाक उड़ाते थे कि ये बिल्ली, तू तो बड़े नीच कुल से बिलोंग करती है, तेरे घर पे कौन आएगा? भगवान राम इतने बड़े हैं, वो तेरे घर पे क्यों आएंगे? मगर संत कहते हैं कि जब भगवान चित्रकूट में आए तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, कहते जो हजारों सालों से तपस्या कर रहे थे, तप कर रहे थे, वो खड़े थे।
और भगवान राम ने किसी की तरफ देखा तक नहीं, और वो तो यही पूछते हैं कि भैया मुझे ये बता दो बिल्ली का घर कहाँ पे है। तो भगवान गए उसके घर में। तो कहते जो भगवान को दिल से भजता है, भगवान भी उन्हीं को प्यारे होते हैं, वो भगवान को भी प्यारे लगते हैं। ओ हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि को है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, नाही गुजारा, हरि का भजन करो, हरि सुख दुख भोगे जाओ, लेख सब मिटाते जाओ, सुख दुख भोगे जाओ, लेख सब मिटाते जाओ, ओ सुख दुख भोगे जाओ, लेख सब मिटाते जाओ, सुख दुख भोगे जाओ, लेख सब मिटाते जाओ, हरि गुण गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ, हरि गुण गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ। इसमें कह रहे हैं कि सुख दुख भोगे जाओ और लेखा सब मिटाते जाओ। कहते जो इस समय इस जीवन के अंदर हम जो भी भजन बंदगी, जो भी ठाकुर जी की सेवा, जो भी स्पिरिचुअलिटी का काम हम करते हैं, वो हमारे इस जीवन के लिए नहीं है, वो अगले जीवन के लिए है। तो लोग ये सोच करके भजन बंदगी करना छोड़ देते हैं कि मुझे तो इतने दुख मिल रहे हैं। कहते वो तो पुराने जन्मों का हिसाब है जो इस जन्म में हम पूरा करते हैं। कहते एक बार की बात है, एक संत एक गांव से जा रहे थे। जब वो वहां से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक सेठ जी सुबह 5 बजे अपनी दुकान पर बैठ करके पैसे गिन रहे थे। तो संत कहते हैं सेठ जी राम राम, प्रभु का भजन भी किया करो। तो सेठ जी उन संतों की तरफ नहीं देखते। दोबारा संत फिर बोलते हैं कि सेठ जी राम राम, प्रभु का भजन किया करो। सेठ फिर भी संतों की तरफ नहीं देखता। तीसरी बार फिर संत कहते हैं कि सेठ जी राम राम, प्रभु का भजन भी किया करो। कहते जब ये सेठ सुनता है तो उसको गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कहाँ से आप सुबह सुबह आकर के मुझे उपदेश कर रहे हो। भजन वो करे जिसको कोई पूछता ना हो, भजन वो करे जिसकी कोई इज्जत ना हो, भजन वो करे जिसके पास पैसा ना हो। मेरे पास तो सब कुछ है, मैं क्यों भजन करूं। तो सेठ कहते चलो सेठ जी, संत कहते हैं कि हमारा काम था आपको समझाना, आगे मानना या मानना ये आपकी मर्जी, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कहते संत वहां से चले गए और 15-20 साल बाद
संत वहां पर दोबारा आते हैं तो वो देखते हैं कि उसी चौराहे से जब निकलते हैं तो वो देखते हैं कि सेठ की दुकान तो बंद पड़ी है, बड़े बड़े जाले लगे हुए हैं, कचरे का ढेर उनके दुकान के आगे। तो संत उनसे पूछते, उनके पड़ोसी जो नेबर्स थे उनसे पूछते हैं कि भैया मैं यहाँ पे 15-20 साल पहले आया था तो मैंने देखा था कि यहाँ पे एक सेठ जी थे, कहाँ चले गए? कहते जी उनकी मृत्यु हुए भी 15-20 साल हो गए। तो संतों ने हिसाब लगाया कि 15-20 साल पहले ही तो हम आए थे और ये 15-20 साल पहले कह रहे हैं उनकी मृत्यु हो गई, इसका मतलब कि उसी समय के आसपास वो चले गए। तो संत फिर वो नगर से निकल के जब बाहर की तरफ जाते हैं तो वो एक देखते हैं कि एक खेत के अंदर एक फार्मर जो किसान होता है वो खेती कर रहा था, वो जोर जोर से अपने बैल को मार रहा था। तो संत उस बैल के पास जाते हैं, संतों को दया आती है और उस वो बैल को बोलने की शक्ति देते हैं। तो संत कहते हैं कि ये बैल तू पिछले जन्म में क्या था जो तू अब इतनी मार खा रहा है? तो उस बैल की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो रो करके कहता है कि महाराज मैं वही सेठ हूँ, आपने मुझे कहा था कि भजन करो, मैं कहता था प्रभु का भजन वो करे जिसके पास पैसे ना हो, प्रभु का भजन वो करे जिसकी इज्जत ना हो, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं क्यों करूं? कहते आज मैंने भजन नहीं करा तो आज मुझे ये बैल की योनि में आकर के किसान की मार खानी पड़ रही। इतना इम्पोर्टेंट संत कहते हैं कि हमारे जीवन में भजन है। पंजाबी की एक कहावत है, उसमें कहते हैं कि संगत साई लोकां दी तू नाल शौक दे लभी, सिर दी चोटी पैर वधा के तू वल ओना दे बधी। पंजाबी में संत कहते हैं कि संगत साई लोकां दी मीन्स ये जो एसोसिएशन हमें वैष्णव भक्तों की मिलती है इतनी इंपॉर्टेंट है कि तू नाल शौक दे लभी, कि तू शौक से जाना और ढूंढना अगर तुझे ऐसी कोई जगह मिले। फिर कहते हैं कि सिर दी चोटी पैर बना के तू वल ओना दे बधी। इतनी इंपॉर्टेंट संतों ने बताई सत्संग की कीर्तन की। कहते अगर सिर के बल, सिर दी चोटी, कहते अगर आपके बालों को अगर अपने पैर बना करके कि उल्टा होकर के भी अगर तुझे वहां पे जाना पड़े तो भी ये घाटे का सौदा नहीं है। इतनी इंपॉर्टेंट संतों ने सत्संग की कीर्तन की हरि नाम की बधाई है। तो इसीलिए कहेंगे दोबारा, ओम सब दुख भोगे जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ, सब दुख भोगे जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ, हरि गुण गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ, हरि गुण गाते जाओ, वही हरि दीन बंधु, वही हरि दीन बंधु, वही हरि करुणा सिंधु, वही हरि करुणा सिंधु, तू सबका है प्यारा।
हरि के भजन बिना भजन